हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज 8वां पाठ और उसके बाद चित्र और बातचीत। आप अपनी किताब खोलकर बैठिए क्योंकि किताब में ये 2 पेज पर चित्र है। जंगल का बहुत ही शानदार चित्र है और इस पर आपको बातचीत करनी है। अक्सर क्लास में बातचीत के मौके कम मिलते हैं, तो ये जो नई पाठ्य पुस्तक है वो चाहती है कि आप लोग बातचीत करें, सवाल करें, बहुत सारी बातचीत में हिस्सेदारी लें और उसके साथ-साथ आप अपने अनुभव को और ज़्यादा रिच करें। तो ये जो चित्र और बातचीत का 2 पेज का चित्र है, ये है जंगल पर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे है, लिखा हुआ भी है जंगल। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जंगल में हमको बहुत सारे जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी दिखाई देते हैं और अगर जंगल में कहीं नदी है या तालाब है तो जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो उनसे भी हमारा परिचय होता है। तो अब सबसे पहले हम सवाल कर रहे हैं आपसे कि इस चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है। मोटे तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे जीव, बहुत सारे जलीय जीव और बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप बातचीत करिए, सोचिए, देखिए और बताइए हमको कि आपको यहाँ पर क्या-क्या दिखाई दे रहा है। गौर से देखेंगे और फिर हम धीरे-धीरे उन चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। जैसे इसमें हमको आसमान दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहा है, सूरज दिखाई दे रहा है, शेर है, जिराफ है, कछुआ है, चूहा है, मछली है, कंगारू ने अपने छोटे से बच्चे को रखा हुआ है, वो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमको अ, जो है पेड़ भी दिखाई दे रहा है, पेड़ पर एक बड़ा विशालकाय अजगर भी दिखाई दे रहा है, बंदर भी दिखाई दे रहा है। तो अब हम इन सारे जीव जंतुओं को, जिनको हम पहचानते हैं, इनको लिखते कैसे हैं, इस पर आते हैं। आसमान, ये देखिए हमने आसमान को लिखा है आसमान। अ, स, म और न, 4 ध्वनियां हैं। अ, स, म, न और अ पे मात्रा लगी तो वो हो गया आ। म पे मात्रा लगी तो वो हो गया मा। तो आसमान। दूसरा हमें दिखाई दिया था बादल। सूरज उसके ऊपर दिखाई दे रहा है, देखो चित्र में। तो ब, द, ल, लेकिन ब पे मात्रा लगी है तो वो हो गया बा। तो बादल, सूरज, तोता, जमीन, इसमें नुक्ता नहीं लगा है, बिंदी लगेगी ज के नीचे तो ये हो जाएगा जमीन। कंगारू, कंगारू का बच्चा। शेर, कौवा, जिराफ, बंदर, हाथी, पेड़, अजगर। अजगर, 4 ध्वनियां हैं। अ, ज, ग, र, अजगर। अब शेर की गुफा भी हमको यहाँ दिखाई दे रही है, तो उसको, शेर की गुफा को मांद भी कहते हैं। ये चट्टानों के बीच में होती हैं, देख रहे होंगे आप। यहाँ पर शेर है, शेर के ठीक पीछे उसकी गुफा दिखाई दे रही है और शेर की पीठ पर कौवा भी बैठा है। बिल, बिल, बिल किसका? सांप का बिल। जहाँ पे कंगारू है, उस कंगारू के पास में ही लिखा हुआ भी है वहां पे सांप का घर। पत्थर, देखो आपको चित्र में बहुत सारे पत्थर भी दिखाई दिए, तो ये है पत्थर। चट्टाने, उनको, ये जो गुफाएं हैं, उस गुफाओं में भी वो जो चट्टानों पे होती है उसके पीछे भी हमको सफेद सफेद
पर्वत दिखाई दे रहे हैं बर्फ से ढके हुए। पर्वत, अभी हमने पर्वत की बात की तो पर्वत, बर्फ। अगर आप शेर के पीछे देखेंगे आपको बर्फ से ढके पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। घास, घास भी हमको दिखाई दे रही है। हाथी जहाँ पर बैठा है, बंदर जहाँ पर बैठा है, हरे रंग की पूरी घास है। पगडंडी, हमको पगडंडी भी दिखाई दे रही है। ये शेर के ठीक पीछे देखिए जहाँ तोता उड़ रहा है, पहाड़ों के पीछे से वो छोटा सा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, उसे बोलते हैं पगडंडी। झाड़ियाँ, और हमको यहाँ पे पहाड़ों पर और शेर की गुफा के पीछे झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। बंदर के ठीक पीछे भी झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, देख रहे हैं आप। तालाब, और चूहा जहाँ पर बैठा है, कछुआ जहाँ पर बैठा है, और मछली जहाँ पर तैर रही है वहाँ पे तालाब है। त ल ब, त पे आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, तो ये हो गया तालाब। मछली, मछली हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये मछली को ऐसे लिखा जाएगा। कछुआ। कमल, कमल भी हमारा पहले आ चुका है। क म ल, तीन ध्वनियां हैं। कमल। और जलीय पौधे, जो जलीय पौधे हैं वो भी हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जलीय पौधे। चूहा, चूहा ही कहानी सुना रहा है ऐसा लग रहा है। चूहा। और अब हम इसके बाद बात करेंगे कि कौन क्या कर रहा है। अगर हम इस चित्र पर ध्यान से देखें तो हमको बहुत सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है कि कौन क्या कर रहा है। देखिए हाथी हंस रहा है, बंदर सोच में डूबा हुआ है, चूहा कुछ सुना रहा है, और शेर मुस्कुरा रहा है, कंगारू भी मुस्कुरा रहा है, मछली कूद रही है, कछुआ ध्यान से सुन रहा है। तो ये सारी चीजें हमको इस चित्र पर दिखाई दे रही है। तो हम इसको लिख कर दिखा रहे हैं आपको। चूहा, चूहा कहानी सुना रहा है। तोता उड़ रहा है। अजगर पेड़ में लिपटा हुआ है। हाथी हंस रहा है। मछली पानी में तैर रही है। बंदर कुछ सोच रहा है। जिराफ बैठा हुआ है। कौवा शेर की पीठ पर बैठा हुआ है। कंगारू अपने बच्चे को सहला रहा है। कछुआ मुस्कुरा रहा है। तो ये जो है हमको यहाँ पर दिखाई दिया। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं चित्र के आधार पर कि बहुत सारे जंगली जानवर तो जंगल में रहते हैं। कुछ को हम कभी कभी चिड़ियाघर में देख पाते हैं, लेकिन कुछ जानवर हमको अपने आसपास, अपने घर के आसपास, आंगन में, बाग में, बगीचे में, पार्कों में दिखाई देते हैं। और बहुत सारे लोग तो कुछ जानवरों को पालते भी हैं। तो जैसे ये आप देख पा रहे हैं, भैंस, ये लिखा हुआ भी है भैंस। इसके साथ साथ गाय, ये हमको यहाँ पे दिखाई दी। बिल्ली, और ये दिखाई दिए रहे हमको दो मुर्गे, तो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है मुर्गा। और इसको तो हम सब जानते ही हैं, डॉगी यानी कुत्ता। और ये है भेड़, शिप से हम कहते हैं। और अब कुछ जंगली जानवरों को भी पहचानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। देखिए ये है शेर, बब्बर शेर। इसके मुंह पर यहाँ पे बहुत सारे बाल होते हैं। ये है बाघ। ये बाघ क्या कौन होता है जिसमें धारियां होती हैं, ऐसी ऐसी धारियां। जी। ये है आपका हिरन, और हिरन कौन सा वाला, बारहसिंगा। ये यहाँ पर हाथी। ये दूसरा बाघ है। ये यहाँ पर भेड़िया है, भेड़िया है, और ये भालू का बच्चा दिखाई दे रहा है। अब हम इनको अलग अलग चित्रों में पहचानेंगे, और इनको लिखते कैसे हैं ये भी जानेंगे। देखिए यहाँ पर है शेर, शेर। बाघ, बारहसिंगा। ऐसे पढ़ेंगे हम, आपको, आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ रहे हैं। हाथी, भालू, भालू।
और ये रहा आपका भेड़िया। तो बच्चों, ये हमारा चित्र पर जो हम बातचीत कर रहे थे, जंगल पर, ये यहाँ पर समाप्त होती है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहें। और एक बात और, इस पर जंगल पर बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। अगर हम हर जंगल में रहने वाले जानवरों की खूबियों पर बात करेंगे, पालतू जानवरों पर बात करेंगे, आसमान पर बात करेंगे, नदी पर बात करेंगे, तालाब पर बात करेंगे, बादल पर बात करेंगे, सूरज पर बात करेंगे, पक्षी, उड़ने वाले पक्षियों पर बात करेंगे, तो हमारी बातचीत बहुत लंबी हो सकती है। इसलिए बच्चों, ध्यान दीजिए, अपने आसपास देखिए, नजर रखिए, पक्षियों पर नजर रखिए, चींटियों पर नजर रखिए, वो क्या करती हैं, क्या खाती हैं, कहाँ रहती हैं। तो इससे हमारी जानकारी बढ़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।